आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 21 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। मरकजी हुकूमत के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से इस्तेफादा करने वाले अक़लियती तबके के पहली से 10वीं जमात के तलबा जिन्हें गुज़िश्ता साल स्कॉलरशिप जारी किया गया था, रिन्यूअल के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं, जबकि ऐसे तलबा जो अब तक दरख्वास्तें नहीं दी वो इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद अब्दुर्रहमान बिन अत्तास और मारप्पा ने पीर को चंचलवाड़ा जेल पहुंचकर जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि इससे पहले अब्दुर्रहमान अल अत्तास को जगन से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई थी। कलेक्टर हैदराबाद नटराजन गुलजार ने विजयनगर कॉलोनी के ई सेवा सेंटर का मुआयना किया। उनके साथ आरडीओ हरीश कुमार और एमआरओ के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मरकज की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि शहरियों की मुश्किलात में कमी करने और उन्हें इत्मीनान बख्श खिदमात फराहम करने के मकसद से यह दौरा किया गया है। आरडीओ ने कहा कि मजीद 20 ई सेवा मराकज कायम करने के ताल्लुक से भी गौर किया जा रहा है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने जलाल कूचे के इलाके में ड्रेनेज के ज़ैर तकमील कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा ज़ैर तकमील प्रोजेक्ट 75% मुकम्मल हो चुका है। माबाकी कामों को भी बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीवरेज कामों के मुकम्मल होने पर सड़कों की तामीरी काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीने के पानी के मसाइल की यकसुई के लिए बूस्टर नस्ब किया गया है, जिससे इस बात का इम्कान है कि पानी का मौजूदा मसला हल हो जाएगा। और कहा कि फरीदाबाद के इलाके में भी पानी के मसाइल को बहुत जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी ताकि आवाम को शफाफ और बाकायदा पीने का पानी फराहम किया जा सके। अहमद पाशा कादरी ने गुज़िश्ता 8 महीनों से जारी ड्रेनेज के कामों में ताउन के लिए मुकामी अवाम की सताइश की। अगर कहीं आ रहा है तो पानी थोड़ा मैला आता है, इसका पहले नल खुलने के बाद आधे घंटे तक, उसके बाद साफ पानी आता है। वहाँ पे प्रेशर बढ़ाना है और मैले पानी की शिकायत को दूर करना है। वाटर वर्क्स के लोगों को उसका कंप्लेन किया गया है। इंशाल्लाह 1-2 रोज के अंदर ये मैला पानी आने की जो शिकायत है उसकी शिकायत को दूर की जाएगी और लोगों को साफ और शफाफ पानी फराहम करने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में मैं यहाँ के मोहल्ले के इब्तिदाई मजालिस के और अहलियान मोहल्ला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस काम की तकमील में काफ़ी मुसीबतें उठाई, दुश्वारियाँ उठाई। लेकिन हर काम के लिए मुसीबत के बगैर कोई काम नहीं होता। मुसीबत के बाद राहत का होना ज़रूरी है। जिस तरीके से रात की तारीकी के बाद सुबह का उजाला यकीनी है, वैसी मुसीबत के बाद राहत भी यकीनी है। यहाँ के लोग 8-10 महीने से काफ़ी मुश्किलात का सामना करे, आमद रफ्त के लिए जाने आने तकालीफ हुए, तब कहीं जाके उनके काम की तकमील हुई। इंशाल्लाह 1 हफ्ते भर के अंदर यहाँ की रोड का काम भी शुरू होगा। रोड पड़ने के बाद हमेशा के वास्ते को राहत हो जाएंगी। शुक्रिया। तेलंगाना के बोनाल त्योहार का मरकजी जुलूस पीर को निकाला गया। हरिबौली में वाक़े एक्कना मादाना मंदिर से जुलूस का आगाज हुआ। पुराने शहर में तकरीबन 30 मनादिर से भी जुलूस निकाले गए, जो शालीबंडा पहुंचकर मरकजी जुलूस में शामिल हो गए। हरिबौली एक्कना मादाना मंदिर में कई सियासी कायदीन और तेलुगु फिल्म अदाकारों ने पूजा की। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने जुलूस के इंतजामात की रास्त तौर पर निगरानी की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि बोनाल जुलूस के मौके पर अमन व कानून बरकरार रखने के लिए पुलिस के वसीतर इंतजामात किए गए थे। जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई थी। बोनाल त्योहार और जुलूस के मौके पर पुलिस ने शराब की दुकानात और बार्स को 15 और 16 जुलाई को बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। शराब की दुकानें और शराब खाने बाज मुकामात पर तो बंद नजर आए, लेकिन काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाजू वाक़े शराब की दुकान पर शराब की फरोख्त जारी है। कानून नाफिज करने वाली पुलिस के बगल में ही अहकामात की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो फिर अहकामात व कानून की पाबंदी कैसे होगी। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर के रवैये पर इतवार की रात देर गए अक्सरियती तबके के अफराद ने धरना दिया। एहतजाजियों ने शिकायत की है कि राम बाबू नामी सब इंस्पेक्टर ने बोनाल के मौके पर निकाले गए झूले को पैर लगाया है।
आला ओहदेदारों की जानिब से तहकीकात करवाने का तयखुन देने के बाद यह एहतजाज खत्म किया गया। मेटपल्ली पुलिस ने एक दुकानदार को हरासा करने के सिलसिले में 4 खुद साख्ता रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासिरा शख्स ने बताया कि टीवी ए मास मीडिया और N9 की नुमाइंदे जाहिर करते हुए बाज अफराद उसे हरासा करते हुए रकम अदा करने का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने खुद साख्ता रिपोर्टर्स के कब्जे से वीडियो कैमरास, सेलफोन्स के अलावा 16,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। पहले क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, मैं बोला भाई 2 महीने से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं दुकान पे बैठ रहा हूँ, कुछ मेरे को धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली दुकान पे जाके बैठ रहा हूँ। नहीं मेरे को सब पूरा मालूम है तुम क्या क्या कर रहे हो। बोला साहब मैं डर गया बोल के ऐसा बोल दिया। फिर इसके मालूम क्या भी तुम क्या करना बोलो। चलो बात 2 महीने बाद तो अभी मालूम है मेरे को कर रहा बोल के मैं बोला साहब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। छावनी नादेली बेग के इलाके में एक मकान से 2 तोले के तलाई जेवरात, 4,000 रुपए नकद रकम, चांदी के जेवरात, हाथ की घड़ियों और दीगर अशिया का सरखा कर लिया गया। मकान की मालिका ने मीडिया को बताया कि वो इतवार के दिन घर के अफराद के साथ दवाखाना गई हुई थी। रात घर लौटी तो घर का सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था, जबकि मज़कूरा अशिया का सरखा कर लिया गया है। मेरा नाम समीना बेगम है, मेरे हस्बैंड का नाम खवीर खान है। मैं सुबह 12:30 बजे दवाखाने को गई थी, मेरी बहन की डिलीवरी हुई तो मुस्लिम दवाखाने को गई थी मैं। अब सुबह तो लॉक करके गई मैं, अब आए तक पूरा खुला था घर, खोल के देखे तो पूरा सामान पूरा बिखरे हुआ है। पूरा सोना चले गया, 2.5 तोले सोना चले गया, चांदी भी चले गए, 2-3 चीज़ें चले गए चांदी के, और 4,000 नकद चले गए, घड़ियाँ चले गए 4-5, घड़ी का 1 सेट चले गया, चूड़ी के जोड़े पूरे चले गए। अभी चिल्लर सामान क्या है कि अभी हम लोगों ने। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में 1 माह के अंदर नामजद ओहदों को पुर करने का वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने किया ऐलान। वाईएस जगनमोहन रेड्डी का नार्को टेस्ट करवाने की इजाजत देने से अदालत ने किया इनकार, सीबीआई को लगा धक्का। इंदिरा बाटा प्रोग्राम पर की गई तेलुगुदेशम की तनकीदों को कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया। बोनाल जुलूस पुरअमन, कमिश्नर पुलिस ने हिफाजती इंतजाम का रास्त लिया जायजा। और मेटपल्ली पुलिस ने एक दुकानदार को हरासा करने वाले 4 खुद साख्ता रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।